नमस्कार, मैं मित्रपाल। आप देख रहे हैं BMU के टीवी। हमारे साथ है भीम आर्मी के जिला प्रभारी डॉक्टर मेहरबान अली। आज हम जानेंगे इनसे बढ़ती भारत की बेरोजगारी और घटती भारत की GDP। क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है इनकी? जी बताइए। मैं डॉक्टर मेहरबान अली, जिला प्रभारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन हरिद्वार। सभी भारतवासियों को जय हिंद, जय भीम आर्मी। साथियों, भारत के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसका कारण केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार। जब से ये बीजेपी सरकार 2014 से केंद्र में स्थापित हुई है, देश के अंदर आज 12 करोड़ नौकरियां ये लोग खा चुके हैं। इन्होंने वादा किया था कि हम देश के अंदर प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये तो 2 करोड़ नौकरी और चले गई लॉकडाउन में। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे, लेकिन ये 6 साल के अंदर 12 करोड़ नौकरियों को ये लोग खा गए। प्राइवेटलाइजेशन के द्वारा, निजीकरण करके ये लोग खा गए। और बेरोजगारी बढ़ने का जो मेन मकसद है वह है यहाँ जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, यहाँ नोटबंदी हुई, GST लगाई गई, और यहाँ से जो पैसा गुजरात के नीरव मोदी हो गया, जय वालिया जैसे ये लोग यहाँ का जो पैसा लेकर बाहर भाग गए, उसमें बीजेपी सरकार और ये कांग्रेस सरकार ने दोनों ने समर्थन दिया है। ये पैसा हमारा बाहर चला गया। नोटबंदी हुई, नोटबंदी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और देश के अंदर जो प्राइवेटलाइजेशन बढ़ाया गया, कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में देश को दे दिया गया और निजीकरण किया गया, इन चीज़ों से देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत कमज़ोर हो गई है। आज कम से कम 70 से 80 हज़ार किसानों ने आत्महत्या कर ली है और क्राइम इस कदर बढ़ गया है। देखो, जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा, और इस तरीके की जो एक्टिविटी जो देश के अंदर चल रही है ये बर्दाश्त से बाहर है। अब जनता रोड पर आकर इनका विरोध करेगी। अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक मीडिया का एक प्रोपगंडा है जो मोदी सरकार द्वारा चलाया गया है। जो ये कहते हैं वो मीडिया चलाती है। मीडिया ज़्यादातर गोदी मीडिया बन चुकी है, और कुछ चुनिंदा जो पत्रकार हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को भी संभाल कर रखने में कोशिश की है, और देश की बेरोजगारी में भी वो अपना अहम रोल निभा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक ये केंद्र से बीजेपी सरकार नहीं जाएगी, सही दिशा में देश जब तक काम नहीं करेगा, जब तक कि अच्छी सरकार देश के केंद्र में स्थापित ना हो। 5 तारीख को शिक्षा दिवस मनाया है। बहुत से शिक्षित और जो युवा है आज बेरोजगार है, उन्होंने ताली और थाली बजाकर कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार का विरोध किया है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, जो थाली बजाने का मामला है और ये मंदिर मस्जिद का जो इन्होंने उलझन डाल रखी है, ये मेरी समझ से बाहर है। ये तो इन्होंने इसलिए विरोध किया है, जो वो हैं टीचर हैं और यहाँ के स्टूडेंट हैं, उन्होंने इसलिए विरोध किया है क्योंकि मोदी जी ने एक बार कहा था कि थाली बजाओ और उससे कोरोना चला जाएगा और बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। वो तो उसका विरोध किया है उन्होंने कि इस तरीके से करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हमारे बच्चे, जब तक कि हमारी बहनें जब तक कि एजुकेशन को प्राप्त नहीं करेंगी, जब तक कि वो अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगी, तब तक कि वो संविधान को नहीं पढ़ेंगी, संविधान में बाबा साहब ने क्या अधिकार दिए हैं उनको नहीं समझेंगे, वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। आज देख लीजिए, वैसे तो हमारा देश काफ़ी स्ट्रॉन्ग देश है। यहाँ की हमारा देश जो है, जैसे कि कहते हैं कि इंडियन इज़ ए रिच कंट्री एंड पुअर पीपल। यहाँ के लोग तो गरीब हैं लेकिन देश स्ट्रॉन्ग है। हमारा देश हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट करता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और एजुकेशन के क्षेत्र में ये सब तरक्की कर रहा है। लेकिन इसको एक दिशा निर्देश नहीं दिया जा रहा है केंद्र के द्वारा। उन्होंने जब 2014 में आकर बैठे थे, उन्होंने कहा था हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे,
और हम पढ़ाई के स्तर को भी इसको अच्छा इसको प्रोग्रेस करेंगे, इसमें फ्री करेंगे, एजुकेशन भी फ्री करेंगे, चिकित्सा फ्री करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो धर्म के नाम पर पार्टियों के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में या आप आस्था नहीं रखते, क्या कहेंगे? देखिए, मैं भारत के जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने अपने धर्म को फॉलो कीजिए। कोई किसी के धर्म को फॉलो करने से रोक नहीं रहा है, लेकिन सभी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सभी को अपनी धर्म की स्वतंत्रता है। सब अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन धर्म को राजनीति से रिलेटेड ना करें, धर्म को किसी व्यक्ति से ना जोड़ें, अपने अपने धर्म को फॉलो करें। और मैं मानता हूं कि एक देश के अंदर जो आर्थिक स्थिति ख़राब हो रही है उसको ख़राब ना होने दें और एक यूनिटी बनाएं, आपस में एक दूसरे से जुड़ें, एजुकेशन पर काम करें, चिकित्सा पर काम करें, बेरोजगारी पर काम करें। अब देखिए जीडीपी का क्या हाल है। 2014 से पहले 8.5% जीडीपी हुआ करती थी और अब आज का हाल -23.9% जीडीपी हो गई, यानी कि माइनस में चलेगी। तो आप देखिए देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है, इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है और प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। गरीब मर रहा है और अमीर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो उसके पास पैसा है, वो तो रोजी रोटी का हिसाब देख ही लेगा। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो आज तन पर उनके कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है और उनका इतनी बुरी स्थिति है कि बहुत बुरा हाल है। अब देखिए कोरोना का मामला चला रखा है, 1-1.5 साल हो गया कोरोना चला रखा। देखो ये तो नॉर्मल जुकाम वगैरह ये तो चलते रहते हैं, बुखार वगैरह ये तो पहले से बीमारियां आ रही हैं और तुमने देश को भी क्लोज कर दिया, देश को बंद कर दिया। इस बंद करने से क्या हुआ? देखिए 80,000 लोग प्रतिदिन जो है वो किस तरीके से तड़प रहे और मर रहे हैं। कितने करोड़ लोग जो है वो कोरोना ग्रस्त हो गए। क्या आपके पास ऐसी फैसिलिटी थी कि आप इसको रोक पाते? आपने झूठे आश्वासन दिए कि हम कोरोना को रोक देंगे, हम बीमारी को रोक देंगे। बीमारी ऐसे नहीं रुकती है, बीमारी रोकने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटरों की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। इन चीज़ों से बीमारी को रोका जाता है। थाली बजाने से या तालियां बजाने से कोरोना नहीं जाएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जी।